बांग्लादेश में जो कुछ हुआ भारत के लिए अच्छा हुआ। तख्ता पलट हुआ, नई सरकार बनेगी। आपको इन 5 बिंदुओं में आज मैं समझाऊंगा कि भारत के लिए बांग्लादेश की आबो हवा का बदलना अच्छा क्यों है। बांग्लादेश की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है चुनाव के बाद। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहली नजर में यह बदलाव भारत के लिए चुनौती जैसा लग सकता है, लेकिन गहराई से देखें तो तस्वीर उतनी सीधी नहीं है। दरअसल इस परिणाम में ऐसे संकेत छिपे हैं जो नई दिल्ली के लिए अवसर भी बन सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उन 5 पॉइंट्स की जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया। पहला पॉइंट है जमानत को बहुमत ना मिलना। बड़ी राहत। जमात इस्लामी बांग्लादेश बहुमत से बहुत दूर रही है। सुरक्षा और रणनीतिक नजरिए से यह भारत के लिए सबसे अहम कदम है और पहला कदम भी है। अगर कट्टरपंथी झुकाव वाली ताकतें निर्णायक भूमिका में आती तो पूर्वोत्तर सीमाओं पर अस्थिरता और सीमा पार गतिविधियों को लेकर चिंता बहुत बढ़ सकती थी। फिलहाल सत्ता पूरी तरह वैचारिक ध्रुवीकरण की ओर नहीं गई है। दूसरा, आर्थिक दबाव, सहयोग की मजबूरी। बांग्लादेश इस समय विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई और निर्यात दबाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। नई सरकार की पहली प्राथमिकता है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। ऐसे में भारत बड़ा व्यापारिक और ऊर्जा साझेदार है। बिजली आपूर्ति, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेल और सड़क संपर्क जैसी परियोजनाएं दोनों देशों को गहराई से जोड़ती हैं। व्यवहारिक रणनीति यही कहती है कि ढाका टकराव नहीं, सहयोग का रास्ता चुनेगा। तीसरा, पहले से बने कूटनीतिक पुल। नई दिल्ली ने पिछले महीने में संकेत दिया था कि वो केवल एक दल पर निर्भर नहीं है। बैक चैनल संवाद और संतुलित संदेशों के जरिए संपर्क बनाए रखे गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नतीजे साफ होते हुए बधाई संदेश भेजकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ खड़ा है। इससे रिश्तों में अचानक तनाव की आशंका कम होती है। चौथा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। साझा हित। भारत के पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी में बांग्लादेश की भूमिका निर्णायक है। रेल मार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग और सीमा हाट जैसे प्रोजेक्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं। इन्हें रोकना ढाका के लिए भी नुकसानदेह होगा। इसलिए संभावना यही है कि नई सरकार विकास की छवि बनाए रखने के लिए इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगी। पांचवा और आखिरी पॉइंट, बदलती वैश्विक रणनीति। इंडो पैसिफिक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, चीन की सक्रियता और क्षेत्रीय समीकरण के बीच बांग्लादेश किसी ध्रुवी पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। उसे संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी ध्रुव को बार बार बदलते रहना पड़ेगा। भारत जो क्षेत्रीय स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला में अहम भूमिका निभा रहा है, स्वाभाविक है कि रणनीति साझेदार बनेगा। यह परिणाम भारत के लिए ना तो पूरी तरह उत्सव का विषय है, ना ही गंभीर संकट का संकेत, लेकिन इसमें अवसर छिपा है। संतुलित कूटनीति, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक धैर्य के जरिए नई शुरुआत का। अब देखना होगा कि नई दिल्ली कितनी सतर्कता और सक्रियता से इस मौके को आगे बढ़ाती है। बाकी बांग्लादेश के इस चुनावी समीकरण के बदलाव से आपने क्या समझा है, हमें कमेंट्स में बताएं। मैं आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।